औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ों के अंदर एक कुदरती गार में वाक़ई कदीम तरीन और तारीखी मिट्टी से बना हुआ घर विजिट कराऊंगा, जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे। इस घर के अंदर 7 कमरे और एक किचन भी बना हुआ है। इस गार के अंदर से कुदरती पानी का एक चश्मा भी निकला हुआ है और आज के इस जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में भी हैरत अंगेज तौर पे लोग इस गार के अंदर क़याम पज़ीर है। यहाँ पे फलों का एक छोटा सा बागीचा भी है। आइए आपको इस गार का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये रास्ता आ रहा है जी, पगडंडी टाइप रास्ता है और मेरे साथ मौजूद है नन्ना, मेरा गाइड रुमान। इस घर के जो मालिक हैं उनका ये बच्चा है और वो खुद घर में नहीं है और उनके घर वालों ने हमें इजाज़त दी है कि आप वीडियो बना रहे हैं। देखें, बड़ी बड़ी जंबो साइज़ की छिपकलियाँ यहाँ पे और सुबह सुबह का वक्त है और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ का। ये सारा एक ही ख़ानदान इस छोटी सी वैली में आप कह लें कि रिहाइश पज़ीर है। ये आप देखें, लेकिन जो गार घर है ना, वो आज आपके लिए एक नई चीज़ होगी। मैंने आज़ाद जम्मू कश्मीर में परियों के घरों की वीडियोस भी बनाई हैं, वो भी गारों के अंदर हैं घर। मेरे चैनल पर मौजूद है 3 वीडियो हैं, परियों के 3 घर मैंने शूट किए हैं, आप वो देख सकते हैं। वो कमाल हैरत करते हैं। मैं कोशिश करूँगा एंड स्क्रीन पे लगा भी दूँगा। और ये नीचे ये यहाँ से शुरू होता है और ऊपर तक बागीचा, और इस कार्नर में आगे दरख्तों के पीछे पहाड़ों के अंदर गार में घर है। और मेरा जो ये नन्ना गाइड है, मुझे रुमान बता रहा था कि जो कमरा है ना, जिसमें से चश्मा निकला है पानी का, उसमें सांप ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही आपने मुझे बताया ना। रुमान बता रहा है कि उस कमरे में सांप बड़े ज़्यादा होते हैं। वो बड़ा डरावना सा अंधेरा सा कमरा है, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, घर भी दिखाते हैं। और यहाँ पे हर वक्त एक पानी की फुहार सी चलती रहती है। उसको आप शार वगैरह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फुहार टाइप ऊपर से पानी कुदरती तौर पे पहाड़ों से रस के नीचे गिरता रहता है। और बड़ा ही, ये देखें, सरसब्ज ये रास्ता है, पगडंडी टाइप रास्ता है। और ये सामने गार के अंदर मड हाउस मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी ही ज़बरदस्त जगह। रुमान, अपना बागीचे में इधर से जाना है? अच्छा, कहते हैं जिधर से मर्जी जाए, यहाँ से रास्ता नहीं है। चले फिर आगे चले, आप चले ना, मुझे ले चले। यहाँ पे केले के लगे हैं दरख्त और अखरोट के और सेब के। सामने भी इनके एक रिलेटिव है, उनका घर है। और यहाँ पे आम के दरख्त भी लगे हैं और अमरूद के भी। बहुत प्यारा खूबसूरत सा बागीचा है और मेरा नन्ना गाइड मुझे लेके विजिट करा। यहाँ पे तो सब्जियाँ भी लगी हैं यार रुमान, ये सब्जियाँ भी लगी हुई हैं। ये देखिए, हमारे पंजाब में इसको फलियाँ कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या कहते हैं। फलियाँ ही कहते हैं, फलियाँ ही कहते हैं जी, जवाब दुरुस्त हुआ। चलें जी, ये देखें, बहुत प्यारा छोटा सा बागीचा है। आओ बेटा, बहुत प्यारा बच्चा जी, बहुत ओबीडियंट। और यहाँ पे ये इन्होंने ये खेत भी बनाए हुए हैं और ये सामने गार घर है। ये केले के दरख्त आप देखें और बहुत ही खूबसूरत। वो कहते हैं कि इस तरह हमने कहानियों में नहीं पढ़ा होता था कि इस तरह गारों में घर और इस तरह के लोग और ये वो। यकीन करें, बिल्कुल वही सारा यहाँ पे सीन है। और इस बगीचे से रास्ता ऊपर जाता है
उस रास्ते से चलते हैं ऊपर। और ये क्या है, ये मौसमी तो नहीं लग रहे, मौसमी है, मीठे है ना, मीठे हैं। देखा मेरा दूसरा जवाब दुरुस्त हुआ, मीठे लगे हैं। अच्छा, ये छोटा सा बगीचा है, साइडों पे इन्होंने फलों के दरख्त लगा के बीच में ये सब्जियां काश की हुई हैं। बड़ी अच्छी बात है, होना भी इसी तरह चाहिए। और पहले इनका गार में जो घर था वो बड़ा कदीम है, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे ये नया घर शुरू किया। और पुराना जो घर है वो भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये पहाड़ के ऊपर आबादी है, ऊपर आपको आबादी नजर आएगी आप जब जाएंगे। आ गया हूँ मैं ऊपर। और मुझे जो इस घर की ऑनर माँ जी, उन्होंने मुझे बड़े दुखी लहजे में बताया कि मैंने अपनी गुर्बत की सारी ज़िंदगी इस गार घर में गुजारी है और अब मैंने कुछ कर्ज लेके अपना घर वो शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला इनके घर को हमेशा आबाद रखे। बहुत अच्छे बाअखलाक लोग हैं और बहुत प्यारे लोग हैं। ये देखें जी, और ये सामने गार घर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखें कि ऊपर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये देखें, और इसके नीचे ये गार है। ये कितनी लंबी है, टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता कितनी लंबी है। बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर है। और चलते हैं अंदर, आपको गार घर दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये एक मौसमी माल्टा उसका दरख्त है, यहाँ पे अनार के भी दरख्त हैं। और पहले चलते हैं, आपको ये घर विज़िट कराते हैं। उसके बाद आपको जो चश्मे वाला रूम है बड़ा डरावना, उसमें लेके चलेंगे। ये देखें, यहाँ पे भी शायद कुछ कोशिश की गई है कि इसकी थोड़ी सी खुदाई करके यहाँ पे कमरे बनाए जाएं। और कुदरती इसकी छत है, कोई गार्डर नहीं, कोई टीआर नहीं। और नीचे बड़े अजीबोगरीब से कीड़े फिर रहे हैं, नज़र नहीं आएंगे कैमरे में, लेकिन ऐसे कीड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये देखिए आप, ये सारी गारें हैं। रुमान छोड़ दो इसको, चलो आगे। ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा ये मिट्टी का बना हुआ घर है जी। आप देखें, पुराने ज़माने में इस तरह के अपनी मदद आपके तहत दरवाजे बनाए जाते थे। और इसको खोलते हैं, चलते हैं अंदर। और ये किचन है, ये कमरा है। अच्छा जी, ये कमरा जी रुमान ने मुझे बताया, क्योंकि इनका तो घर है, इनसे बेहतर कौन जानता होगा। और यहाँ पे बिजली उसके बोर्ड भी लगे हुए हैं। और ये जो टीन होता है ना खी वाला, उसके दरवाजे बनाए गए हैं काट के। और इस साइड पे छोटी सी दीवार बना के और कमरे का इसको रूप दिया गया। इसकी छत देखें, ये कुदरती लेंटर है अल्लाह पाक का। और यहाँ पे एक कमरा है, वो भी आपको नीचे से चल के दिखाते हैं। और बड़ा ही अंदर खूब अंधेरा है। और ये देखें, ये पाइप लगा हुआ है, इसमें से तार गुजार के वायरिंग की गई थी। अच्छा, चलते हैं आगे। इस साइड से बड़े हिम्मत वाले लोग थे, बड़े मेहनती जफाकश। ये किचन है जी, ये आप देखें। और यहाँ पे चूल्हा लगाया जाता था, यहाँ पे चूल्हा लगाया जाता था ना, यहाँ पे। ये किचन है ना आपका? हाँ, मेरा अंदाज़ा ठीक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आप देखें, एक पूरी अलमारी बनी हुई है मिट्टी की। और मिट्टी को गूंद के मकामी लोकल पत्थरों को मिक्स करके ये अलमारी बनाई गई है। इसमें बर्तन रखे जाते थे।
और अब भी ये लोग इसको बर्तन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके ऊपर भी देखें आप, ये छत देखें, कुदरत का लेंटर। ये देखें, इस कमरे में सामान पड़ा हुआ है। इसकी चाबी वो आंटी ढूंढ रही हैं, अगर मिलती है तो दिखाते हैं आपको। ये देखें, ज़माने कदीम में लोग घरों के अंदर रहते थे, वो बड़े मेहनती और जफाकश लोग थे, लेकिन आज के इस जदीद दौर में घरों के अंदर रहना एक नामुमकिन सी बात लगती है। बहरहाल ये लोग 3 नस्लों से इस घरों के घर में रहते हुए आ रहे हैं। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और अगर आप भी इसका विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जी आज़ाद जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली की तहसील सेंसा के एक नवाही गाँव जलखा में वाक़िया है और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। आप यहां पर आके मालकान से बाकायदा इसकी इजाज़त लेके विजिट कर सकते हैं। यहां पर किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहां के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। और अगर बात की जाए कोटली से इसके फासले की तो वो तकरीबन 35 किलोमीटर है। इसकी चाबी तो नहीं मिली, लेकिन मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखें, सामान पड़ा हुआ है। वो आंटी जो है ना, वो इसकी चाबी ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रही। तो मैं नहीं चाहता पहले वो बेचारे गरीब लोग हैं उनके मजीद में ताले तुड़वाऊं। ये कमरा है एक, ये देखें, इसके अंदर इनका सारा सामान वगैरह पड़ा है। और चलते हैं आगे। और यहाँ पे आप देखें, ये भी एक अलमारी बनी है यहाँ पे चीज़ें रखने के लिए। और चमगादड़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा, उनकी कारसानी में आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये कुरान पाक के जो सिपारे हैं वो उन्होंने कुतर दिए हैं। जी भी देखें, यहाँ पे चूल्हा लगता था, सारे बच्चे यहाँ पे बैठते थे और कुकिंग होती थी और सारे यहाँ पे पले बड़े और जवान हुए। देखें जी, पूरी वैली का व्यू। ये घर मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं आगे, जो कमरे हैं वो दिखाते हैं। वहाँ पे इन्होंने माल मवेशी रखे थे और फिर उसके साथ आगे जाके गार के अंदर वो जो चश्मा है वो आपको दिखाता हूँ। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा जो झरना गिरा वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, छत नहीं है किसी की भी, यहाँ पे अल्लाह का आसरा है। और ये देखें, यहाँ पे ये इसकी विंडोज़ और लकड़ी का दरवाज़ा, इस साइड पे विंडो। आगे भी कमरे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ पे भूसा पड़ा है और मुझे बताया गया कि अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश होती थी ना तो फिर यहाँ ऐसे पानी गिरता था जैसे कोई बहुत ज़्यादा आबशार चल रही हो। और इस कमरे में किचन है। फिर इस कमरे में जब बारिश होती थी तो फिर वो आग जलाई जाती थी। और वैसे ऊपर उस पर, अच्छा, यहाँ पे एक अंगीठी पड़ी है। ये विंडो मैंने बाहर से आपको दिखाई। अच्छा, यहाँ पे ये जो कमरा है जानवरों का वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, इसकी हाइट बमुश्किल 6 फुट होगी। और इसके अंदर मुझे वो आंटी बता रही थी, आपने ख्याल से घूमना कि यहाँ पे अंधेरे में कोई पता नहीं चलता, आप किसी सांप के ऊपर पाँव रख दे। ये देखें, यहाँ से बंद किया गया, इसको पत्थर आके इसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है। स्मेल काफ़ी आ रही है, यहाँ से आगे निकलते हैं। और एक कमरा ये है, काफ़ी डरावना सा कमरा है। हिम्मत है इन लोगों की, खुदा की कसम, ये कैसे इन्होंने ज़िंदगियां गुजारी हैं ऐसे गारों के अंदर, ऐसे कमरों के अंदर। और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है, ये इसको बतौर बैठक इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि बाहर भी इसका ये दरवाज़ा है। रुमान जो है ना वो
ताईद में सारा ला रहा है कि बिल्कुल ये बैठ गया और यहाँ पे इनका कुछ सामान वगैरह भी पड़ा हुआ है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो यहाँ का मोस्ट डार्क रूम है उसमें। ये देखें, पहले मैं ऊपर से आपको दिखा रहा था, ये देखें, और अब मैं आ गया हूँ इस अंधेरे कमरे में। बेसिकली तो ये गार है और इसके अंदर चमगादड़ें और सांप कहते हैं वो ज़्यादा है इस कमरे के अंदर। थोड़ा सा संभल के नीचे देख के आंखें खोल के मुझे आगे बढ़ना होगा। यार मैं इन लोगों की अजमत को सलाम पेश करता हूँ कि कैसे इन्होंने यहाँ पे ज़िंदगियाँ गुजारी। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताऊँगा अभी। ये देखिए, यहाँ पे भी इनका सामान वगैरह पड़ा है, ये देखिए। और गार की लंबाई कितनी है किसी को कोई आइडिया नहीं है। पहले मैं नीचे देख लूँ, फिर मैं कोई हिसाब से आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए, ये गार है और इस साइड से ये सारा पानी आ रहा है और ये पानी का एक छोटा सा तालाब इन्होंने बनाया हुआ है। इसको कहते हैं कि पानी का चश्मा। इसकी खूबी ये है, ये आप देखें, साफ शफाफ पानी है। इसकी खूबी ये है कि इसका पानी जो है ना वो पहाड़ों के अंदर अंदर से ही बह के आ रहा है और जो लोग इस पानी से आकर नहाते हैं ना, उनको जो जल्दी अमराज है उनसे शफा मिलती है। और यहाँ पे पानी आता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन इसको अगर मज़ीद गहरा कर दिया जाए तो यहाँ पे पानी और ज़्यादा स्टोर हो सकता है। लेकिन अब भी इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। और आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं आगे। जो यहाँ पे एक फुहार गिर रही है वो दिखाते हैं। ये देखें, दीवारें बनाई गई यहाँ, इस साइड से इस गार को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। और मुझसे तो ये बच्चा दिलेर बेगाम होकर यहाँ पे घूम रहा है। मैं ज़रा वो देखता कि चलूँ। असल में वो इधर आते रहते हैं तो उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो इसलिए वो ज़रा बेगाम होकर चलते हैं। ये देखें जी, ये वो उस बैठक का बैरूनी मंजर जो मैंने आपको पहले दिखाई, ये देखें। और यहाँ पे बजरी भी पड़ी है। इस जगह पे जानवरों को बांधा जाता है। और वो घर वाली आंटी मुझे बता रही थी, ये जानवरों की एक चारे वाली खुरली, कि जब बरसात होती थी ना और यहाँ पे इतना खौफनाक माहौल बन जाता था कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये देखें जी, ये फुहार है। ये पानी नीचे गिर रहा है, ये आप देखें जी, ये पानी गिर रहा है। ये हर वक्त चलता रहता पानी। और कहाँ से आ रहा है दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर देखें, ये ऊपर से पानी आ रहा है। ऊपर दरख्त भी लगे हैं और ऊपर से पानी भी आ रहा है। तकसीम से कबल यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख सब मिलजुल कर रहते थे और आपस में बड़ा भाईचारा था। फिर 1947 में हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके हमेशा के लिए इंडिया चले गए और वहाँ से मुसलमान महाजरीन हिजरत करके यहाँ पे आकर आबाद हो गए। और उन्हीं में से एक घर ने अपनी मदद आपके तहत इस गार के अंदर घर बनाया और यहाँ पे आबाद हुए और माशाल्लाह आज भी आबाद है। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट सुनता है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।